दोस्तों, धुरंधर फिल्म ने लेफ्ट इकोसिस्टम में बहुतों की नींद उड़ा दी है। इस इकोसिस्टम के काफी लोग धुरंधर में दिखाई सच्चाई को प्रोपोगेंडा कहते हुए आदित्य धर की काम के वैचारिक विक्टिम बने घूम रहे हैं। धुरंधर में आतंकवाद के खिलाफ और भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ तथ्यों के पोर्ट्रेयल से ये इतना परेशान है कि भारत माता की जय का उद्घोष भी अब उन्हें ट्रिगर कर दे रहा है। इनकी हालत ये है कि अगर धुरंधर के जमील जमाली का किरदार इन्हें रिलीफ के तौर पर चल फेंटा पिलाऊं कहकर फेंटा ऑफर भी करे, तो ये शायद फेंटा का रंग देखकर भी उत्तेजित हो जाएं। इसी इकोसिस्टम में एक बहुत ही ग्लैमरस और चमकता दमकता नाम है शोभा डे का। जब बात शोभा डे की आती है तो जाहिर है कि उनका धुरंधर पर रिएक्शन उन्हीं की तरह ही डिवाइसिव और डबल स्टैंडर्ड्स वाला होगा। दोस्तों, खुद को ऑथर, कॉलमनिस्ट, सोशल कमेंटेटर और ओपिनियन शेपर बताने वाली शोभा डे का निशाना धुरंधर आदित्य धर फिल्म में मेंशन किए गए चाय वाला ही नहीं, एक्टर अर्जुन रामपाल भी हैं। अर्जुन रामपाल ने धुरंधर में आईएसआई के खूंखार एजेंट मेजर इकबाल का रोल प्ले किया है। हुआ ये कि मेजर इकबाल के भयानक और डेस्पिकेबल किरदार से बाहर आते हुए अर्जुन रामपाल ने हाल ही में एक अवार्ड एक्सेप्ट करते हुए भारत माता की जय के उद्घोष किया। बस फिर क्या, इस इकोसिस्टम से इस बारी शोभा डे तिलमिला गई। उन्होंने द प्रिंट में एक आर्टिकल लिखा। लगता तो ऐसा है कि उन्होंने ही लिखा होगा, लेकिन वो एजेंडा में इतनी वैरायटी हैंडल करते हुए इस इंटेंसिटी से पहले देखी नहीं गई है। हेडलाइन देखिए, एकदम लियारी से आई दिखती है। अर्जुन रामपाल द्वारा भारत माता की जय कहना बॉलीवुड दर्शकों के लिए चिंता का विषय क्यों होना चाहिए। इस आर्टिकल में वो कहती हैं कि प्रोडक्शन हाउस और बड़े स्टूडियो पहले से ही हिंदुत्व समर्थक कलाकारों द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। बेचारे अर्जुन रामपाल की गलती क्या थी? एक अवार्ड एक्सेप्ट करते हुए वो मंच से ये बता रहे थे कि 26/11 उनका जन्मदिन है। 2008 में 26/11 का दिन उनके लिए ट्रॉमेटिक था। असल में रामपाल ने अवार्ड लेते हुए अपनी स्पीच में कहा कि धुरंधर के पहले भाग के लिए 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दृश्य की शूटिंग के दौरान वो बहुत ही भावुक हो गए थे। अब इसके पीछे एक नहीं दो व्यक्तिगत कारण है। 2008 का 26/11 उनके लिए भावुक कर देने वाला, व्यक्तिगत आघात देने वाला दिन बन गया था। कुख्यात आईएसआई एजेंट की भूमिका निभाना उन्हें वो दिन याद दिलाता रहा जब 2008 में अपने ही जन्मदिन पर उन्होंने मुंबई को तहस नहस कर देने वाले बमों की आवाज सुनी। उस समय वो इसी होटल में जश्न मना रहे थे फिल्म की शूटिंग के दौरान, और आज भी उस घटना को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये फिल्म उनके लिए एक व्यक्तिगत रिवेंज जैसा ही है। बस ये कहते हुए उन्होंने अपनी ट्रॉफी हवा में लहराते हुए कहा, भारत माता की जय। हम पूछते हैं कि भारत माता की जय से क्यों है शोभा डे को भय? दोस्तों, ये बात तो हम सबको पता ही है, लेकिन शोभा डे के फेयर्स का बड़ा पिटारा उनके इस आर्टिकल ने खोल दिया है। एक्चुअली पिटारा उन्होंने खुद ही खोल दिया है। दोस्तों, शोभा डे को अर्जुन रामपाल के नेशनलिज्म के इस ओपन एक्सप्रेशन से ही दिक्कत नहीं, उन्हें प्रॉब्लम इस बात से भी है कि ये एक्टर और बहुत से एक्टर्स की तरह फिल्मों में और खास तौर पर बॉलीवुड की फिल्मों में नेशनलिज्म की तरफ बढ़ते रुझान को प्रकट कर देता है और खुले आम कर देता है। क्योंकि जो माहौल लेफ्ट इकोसिस्टम ने और इनके एक्टर्स ने भारत विरोधी ताकतों का विरोध ना करते हुए उनका उलट अपीजमेंट करके बना रखा था, उसकी एक्सपायरी डेट उरी और धुरंधर जैसी फिल्मों के रिलीज होते ही तय हो गई थी। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ऐसे काम को और ऐसे क्रिएटिव मटेरियल को जनता ही नहीं, सरकार और मीडिया के कुछ सेक्शंस भी पुरस्कृत कर रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम, शोभा डे का ये गुस्सा जितना वैचारिक है उतना ही व्यक्तिगत भी है। रामपाल को घेर कर इन्होंने बता दिया है कि ये हर उस व्यक्ति का विरोध करेंगी जो उस सोच या व्यवस्था का हिस्सा है जो भारत और भारत माता से प्रेम करती है और नए भारत के पक्ष में है। वो भारत जो फिक्शन में या असल बैटल फील्ड पर अपने ऊपर हुए आघात का बदला लेना जानता है। चौथी और बड़ी प्रॉब्लम पर आते हैं। शोभा डे बहुत ही डिवाइसिव है। देखिए ना, वो इस आर्टिकल में लिखती हैं कि जल्द ही हमारे 3 सबसे बड़े हीरो खान परिवार धीरे धीरे हाशिए पर चले जाएंगे, क्योंकि निर्माता दिल्ली की राजनीतिक विचारधाराओं से मेल खाने वाले अभिनेताओं को साइन कर लेंगे। ये बदलाव धीरे धीरे होगा ताकि ये स्वाभाविक लगे। वो ये भी कह रही हैं कि प्रोडक्शन हाउस और बड़े स्टूडियो पहले से ही हिंदुत्व समर्थक कलाकारों द्वारा लाइव प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इनसे बाहर रहने वालों को दबाना कोई बड़ी बात नहीं है।
धुरंधर में अर्जुन रामपाल की सक्सेस में खान कहां से आ गए मैडम? वो तो तारीफ का एक शब्द तक नहीं लिख रहे। शोभा डे अर्जुन रामपाल को एक काल्पनिक किरदार से बाहर आते हुए भारत माता की जय बोलते हुए ही देख नहीं पा रही। वो क्या अपने इकोसिस्टम के लिए लड़ पाएंगी दोस्तों? वो इस आर्टिकल में अर्जुन रामपाल पर व्यंग कसते हुए कहती हैं कि इन्होंने भारत माता का जयकार इसलिए किया क्योंकि वो अपने रोल का प्रायश्चित करना चाहते हैं। इसमें बड़ी ही सफाई से वो एक तरह से रामपाल को वार्न भी कर रही हैं और कह रही हैं कि रामपाल अनजाने में किसी समस्या में आ सकते हैं जिसके परिणामों का एहसास शायद अभी उन्हें ना हो। अरे दोस्तों, हैरान मत हो जाइए। भारत माँ के लिए सम्मान, प्रेम और जोश एंटरटेनमेंट में और पॉलिटिक्स में मेन स्ट्रीम बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के पावर में आने से पहले तो इस विचारधारा को डराया, धमकाया और नकारा जाता था। इसके लिए हिंदी फिल्मों में कोई स्क्रिप्ट ही क्या, आवाज भी नहीं उठा सकता था। अरे इन्हें तो केसरी और मिशन मंगल जैसी फिल्मों से भी डर लग रहा है। पिछले 11 सालों में भारत माता के प्रति इस भाव के, इस विचारधारा के मुख्य धारा में आने पर शोभा डे छटपटाएंगे नहीं तो ये इकोसिस्टम के लिए उलट पड़ जाएगा। इन द लेफ्ट क्रिएटिव इकोसिस्टम एवरी एजेंडा धारी काउंट्स, और शोभा डे तो उन सब में बहुत सीनियर है। दोस्तों, धुरंधर वास्तविक घटनाओं पर आधारित फिल्म है जिसको रिपोर्ट करने से मेन स्ट्रीम मीडिया चाहते हुए भी नहीं बच पा रहा। ऐसे में लेफ्ट इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा ये कहते हुए नजर आ रहा है कि आदित्य धर की फिल्म धुरंधर भारत में 2016 में हुई नोटबंदी को राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए जस्टिफाई कर रही है। ये चीप प्रोपेगेंडा चलाना और इसे चलाए रखना लेफ्ट इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। शोभा डे ने अपने आर्टिकल में इसे अपनी बेसुरी आवाज देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि वो ध्रुव राठी जैसे लोगों से कम नहीं, और ये भी साफ है कि वो लेफ्ट इकोसिस्टम में अच्छों को अपने एजेंडा का फेंटा पिला सकती हैं। आपको इस विषय पर क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।